नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी अग्रवाल। बिहार की सियासत अगले साल पश्चिम बंगाल में शिफ्ट होती दिख रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक दलों में तैयारियां शुरू हो गई है। जी हां, बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कूदने की तैयारी में है। जेडीयू ने पश्चिम बंगाल की 75 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कही है। खास बात यह है कि वहां बीजेपी व जेडीयू के बीच बात नहीं बनी तो दोनों दल अलग अलग चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं। जेडीयू ने बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाने की तैयारी शुरू कर दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि इसके लिए उनकी तैयारी चल रही है। सीटों की संख्या तय की जा रही है। अब इतना तय है कि कुछ चुनी हुई सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। जेडीयू के पश्चिम बंगाल प्रभारी व विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि पार्टी वहां 75 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी तैयारी कर रही है। बिहार से सटी जेडीयू के प्रभाव वाली सीटों की पहचान भी कर ली गई है। आगे बंगाल इकाई के नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जदयू बीजेपी के साथ एनडीए में होते हुए चुनाव में उतरेगा या फिर वहां पर अलग से कोई समीकरण तैयार होगा। गुलाम रसूल बलियावी कहते हैं कि जेडीयू व बीजेपी नेतृत्व के बीच इस बाबत बातचीत होगी। अगर दोनों दलों में सहमति बनी तो साथ लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने झारखंड में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का उदाहरण देकर पश्चिम बंगाल में भी सहमति नहीं बनने पर अलग चुनाव लड़ने की ओर इशारा कर दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। जहां तक बीजेपी से गठबंधन की बात है, यह केवल बिहार में है। इसके पहले यूपी, झारखंड समेत कई अन्य प्रदेशों में भी जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। उधर बीजेपी नेता संजय मयूख ने भी इशारे में स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जेडीयू व बीजेपी में कोई टकराव नहीं होगा। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व बातचीत से हल निकालेंगे। वैसे बीजेपी और जेडीयू कई राज्यों में अलग अलग या साथ में चुनाव लड़ चुके हैं। जेडीयू चाहे तो अलग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जेडीयू का सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में जीतन राम मांझी वहां नीतीश कुमार के समर्थन में नजर आए, ऐसी उम्मीद है। उधर आरजेडी भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने की घोषणा की है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा है कि उनकी पार्टी ममता बनर्जी को दोबारा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार की पूरी सियासत पश्चिम बंगाल की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें पक्ष और विपक्ष की तो पश्चिम बंगाल में भी बिहार की तरह ही समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की सारी खबरों के लिए बने रहे एसडी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।